बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू माय चैनल साबिर शफीक। आज न्यू टॉपिक के साथ एक्सेल में आपको बिल फॉर्मेट बनाना सिखाऊंगा कि एक्सेल के अंदर जो है वो आप अपना एक बिल फॉर्मेट जो है वो किस तरीके से तैयार कर सकते हैं। जिस तरीके से एक कंपनी जो है वो अपनी एक इनवॉइस तैयार करती है, तो एक्सेल के अंदर भी जो है वो आप अपना जो है बिल फॉर्मेट रेडी कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर हम उसका जो है स्टार्टिंग से स्टेप बाय स्टेप जो है वो टेम्पलेट देखेंगे कि इस टेम्पलेट के लिए हमें क्या क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि आपने जो है यहाँ पर एक फॉर्मेट रेडी रखना है। तो मैं यहाँ पर जो है एक्सेल शीट जो मैंने यहाँ पर ओपन करके रखी हुई है, तो मैं यहाँ पर जो है वो सबसे टॉप वाला जो एरिया होगा इसको यहाँ पर हम इस तरीके से सेलेक्ट कर लेंगे और इधर मैं जो है कलर एक हाईलाइट कर दूंगा। तो जिस कलर से आपको फॉर्मेट रेडी रखना है आप उसी कलर से जो है यहाँ पर हाईलाइट रख लें। तो ये मैं इसका टॉप एरिया बना रहा हूँ, बाकी हम अंदर का जो एरिया होगा जिसमें रिक्वायरमेंट होती है वो हम उसको देखेंगे। तो फिलहाल हम क्या करते हैं, यहाँ पर बिल रिक्वायरमेंट जो होगी वो हम यहाँ पर ऐड करते हैं। तो इसके लिए मुझे जो है यहाँ इस वाले सेल से स्टार्ट करना होगा, B10 से। बाकी टॉप एरिया जो है हम इसको बाद में देख कंप्लीट करेंगे ताकि हमारा नीचे का जो फॉर्मेट है वो रेडी हो जाए। तो सबसे पहले जो है हम यहाँ पर ऐड कर देंगे डिस्क्रिप्शंस, और डिस्क्रिप्शंस के बाद जो है यहाँ पर हम इस वाले सेल्स को जो है इंक्रीज कर देंगे ताकि डिस्क्रिप्शंस वाला जो सेल्स होता है वो थोड़ा सा लेंदी होता है, क्योंकि इसके अंदर आप मजीद जो है वो इसके अंदर डिस्क्रिप्शंस वगैरह ऐड कर सकते हैं। तो ये डिस्क्रिप्शन आ जाएगी यहाँ पर आपके पास। उसके बाद जो है आपने यहाँ पर ऐड कर लेना है जो आपकी कॉस्ट होगी। कॉस्टिंग क्वांटिटी हम ऐड कर लेते हैं पहले, तो क्वांटिटी आ जाएगी। उसके बाद फिर यहाँ पर आप ऐड करेंगे यूनिट प्राइस। यूनिट प्राइस के बाद जो है फिर आपने यहाँ पर ऐड कर देना है टोटल। तो ये आपका जो है फॉर्मेट है। तो इस कॉलम को भी हम यहाँ पर सेट कर लेंगे। सी वाला कॉलम हम थोड़ा सा कम कर लेते हैं और बाकी इन दोनों सेल्स को हम सेलेक्ट करते हैं यहाँ पर इस तरीके से, ताकि इसका कॉलम भी जो हमें थोड़ा इस तरीके से हमें ज़्यादा इस तरीके से बड़ा मिल जाए। अब इसके बाद जो है इनको आपने हाईलाइट रखना है यहाँ पर, और आपने यहाँ पर बोल्ड कर देना है इसको। और कलर फॉर्मेट आपको अपने हिसाब से जो आपको सेट करना आप कलर फॉर्मेट यहाँ पर दे सकते हैं। तो फिलहाल हम यहाँ पर इस कलर फॉर्मेट को यहाँ पर सेट कर लेते हैं। अब इसके बाद जो है वो ये एरिया जितना आपको अपनी टेम्पलेट्स के अंदर जो है वो जितने रॉस की या कॉलम्स की रिक्वायरमेंट होगी आप उतना ही सेलेक्ट करके हाईलाइट कर लीजिएगा बॉर्डर से। तो मैं यहाँ पर ऑल बॉर्डर अप्लाई कर दूंगा इस तरीके से। इसके बाद जो नीचे वाला जो सेक्शन होगा इसके अंदर आपको क्या करना है, तो यहाँ आपको जो है वो सबसे पहले एडिंग डालनी है सब टोटल की, और उसके बाद कॉलन लगा देंगे। फिर हम यहाँ पर एंटर करेंगे। फिर इसके बाद जो है यहाँ पर हम ऐड कर देंगे डिस्काउंट। तो डिस्काउंट एज अ फॉर्मेलिटी के लिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, तो डिस्काउंट ना भी लिखें तो आपकी मर्जी है। अगर आपकी कोई ऐसी कंपनी है जिसमें आप डिस्काउंट भी अवेल करना चाह रहे हैं तो वो आप डिस्काउंट का जो है वो ऑप्शंस दे सकते हैं। तो फिलहाल मैंने यहाँ पर डिस्काउंट का ऑप्शन भी रख दिया है। इसके बाद हम यहाँ पर ऐड करेंगे सब टोटल लेस डिस्काउंट और कॉलन लगा देंगे। नेक्स्ट नेक्स्ट या नेक्स्ट हमारी हेडिंग जो होगी टैक्स रेट। इसके बाद हम यहाँ पर ऐड करेंगे टोटल टैक्स, कॉलन लगा देंगे। तो ये हमारे पास इस तरीके रिक्वायरमेंट आ जाएगी। अब हम क्या करेंगे, इनको सेलेक्ट करके मर्ज कर देंगे और इसी तरह इनको सेलेक्ट करके यहाँ से हम मर्ज अक्रॉस पे क्लिक करेंगे, तो ताकि हमें इस तरीके से कुछ जो है वो ऑप्शंस मिल जाए। अब अलाइनमेंट जो है हम यहाँ पर राइट कर देंगे यहाँ पर, और इसके बाद अगर आपको कॉलम रॉस साइज इंक्रीज करना चाहे थोड़ा सा हम यहाँ पर इंक्रीज कर लेते हैं। तो ये हमारे पास सेट हो चुका है। इस तरह इनको भी यहाँ पर सेलेक्ट करके हम यहाँ से हाईलाइट कर देंगे। अब इनके अंदर क्या काम करना है वो हम बाद में देखेंगे। तो पहले हम अपना जो है पूरा फॉर्मेट रेडी कर लेते हैं। अब इसके बाद जो आ जाएंगे यहाँ पर, अब यहाँ जो है वो एक इनवॉइस जो होती है जो कंपनी की तरफ से दी जा रही होती है और किसको दी जा रही होती है, तो उनकी डिटेल्स जो होती है हम यहाँ पर टॉप पर ऐड करेंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, तो यहाँ पर हम सबसे पहले जो है वो अपनी कंपनी का नाम जो प्रेजेंट होगा वो हम यहाँ पर ऐड करेंगे। तो मैं यहाँ पर फिलहाल इस तरीके से लिख लेता हूँ, इस तरीके से ग्रेटर साइन बनाकर योर कंपनी नेम। तो ये मैंने इसलिए लिखा है इस तरीके, आप तो फुल अपना कंपनी का नाम लिखेंगे, ये तो मैं एक डेमो बना रहा हूँ यहाँ पर। इस तरह यहाँ नेक्स्ट वाले पे आ जाएंगे, तो यहाँ पर आपने लिख देना है स्ट्रीट एड्रेस, और इस तरीके से हम लेस देन ग्रेटर देन का साइन क्लोज कर लेंगे। फिर नेक्स्ट में आपके पास आ जाएगा सिटी, कॉमा लगा देंगे, और फिर हम ऐड कर देंगे स्टेट, कॉमा, और इसके बाद हम ऐड करेंगे जिप होगा, जिप कोड होता है, या उसके अलावा आप कह सकते हैं यहाँ पर पोस्टल कोड जो होता है, पोस्ट कोड वगैरह।
तो वो भी आप दे सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर, फ़ोन नंबर होगा यहाँ पर, तो इसके साथ भी हम ये काम कर लेते हैं, ग्रेटर देन। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर और इधर भी हम ऐड करते हैं फ़ोन नंबर, और इसके अलावा हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं ईमेल। तो ये सारी डिटेल्स हैं जो कि एक कंपनी की तरफ से जो ऐड की जाती हैं। एंटर कर देंगे। अब ये तो हमारे पास रिक्वायरमेंट आ गई है। अब इसके बाद जो है वो आपको क्या करना है, अब आप जो है यहाँ पर आएंगे तो यहाँ आपने जो है वो डेट का जो है वो ऑप्शंस रखना है यहाँ पर। तो हमने यहाँ पर ऐड कर दिया डेट ऑप्शंस, यहाँ रख दिया है। तो इसको भी हम यहाँ पर ग्रेटर देन लेस देन के ऑप्शंस के अंदर रखेंगे यहाँ पर। और नेक्स्ट वाले जो सेल पे आ जाएंगे, इधर हम यहाँ पर ऐड कर देंगे इनवॉइस नंबर, यानी कि जो आपके इनवॉइस नंबर होगा तो वो आपने जो है यहाँ पर ऐड कर देना है। तो इनवॉइस नंबर वगैरह भी आपने यहाँ पर ऐड कर लेना। अच्छा, ये तो आपके पास जो आपकी कंपनी का पूरा डाटा आ जाएगा जो कि आप यहाँ पर ऐड करेंगे। आपकी कंपनी का नाम, आपका कंपनी का एड्रेस होगा, उसका सिटी, स्टेट, जिप कोड वगैरह, और इसके अलावा फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस, और किस डेट को इनवॉइस बनाई जा रही है वो आ जाएगी, और आपका जो इनवॉइस नंबर होगा वो आपका यहाँ पर आ जाएगा। अब ये बिल जो है वो किसको ट्रांसफ़र किया जा रहा है, किसके नाम पर दिया जाता है, तो उसकी डिटेल भी हम ऐड करेंगे। तो कोई इशू नहीं है, अगर स्पेस कम हो तो हम यहाँ से जो है वो इंसर्ट पे जाकर जो है वो करवा सकते हैं, अपना सेल्स इंक्रीज करवा सकते हैं। अभी देखें यहाँ से हम क्या कर लेते हैं, इंसर्ट पे जाते हैं, यहाँ से इंसर्ट शीट रॉ पे क्लिक करेंगे। तो जितनी आपको रॉस चाहिए आप उतनी ही यहाँ पर जो है वो रॉस इंक्रीज करवाते चले जाएं। तो फिलहाल हम यहाँ पर कुछ रॉस जो है वो इस तरीके से इंक्रीज करवा लेते हैं। और नीचे आएंगे, यहाँ पर जो हमारी हेडिंग होगी, इस हेडिंग को जो है हम यहाँ पर ऐड करेंगे कुछ इस तरीके से कि बिल जो है वो किसके नाम पे जा रहा है, बिल टू, तो जिसके नाम से थ्रू जा रहा है तो हम यहाँ पर उसकी इन्फॉर्मेशन डालेंगे। और इसको जो हम थोड़ा सा यहाँ पर हाईलाइट कर लेते हैं, कॉलन लगा लेते हैं, और यहाँ पर मैं इस तरीके से अंडरस्कोर करके ऐड कर लेता हूँ। नेक्स्ट जो होगा यहाँ पर आपके पास, तो मैं इन सेल्स को भी यहाँ पर हाईलाइट कर लेता हूँ। चाहे तो आप इसको हाईलाइट कर सकते हैं यहाँ पर, तो इसको मर्ज कर देंगे और उसके बाद जो है वो कुछ सेल्स हम यहाँ पर बाद में सेलेक्ट कर लेंगे। पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं शिप टू, तो जिसको आप शिप कर रहे हैं तो उसकी सारी इंफॉर्मेशन जो होगी वो यहाँ पर आ जाएगी। तो इसके साथ भी हम जो है यहाँ पर इस तरीके से अंडरस्कोर ऐड कर देते हैं। अब इसके बाद जो है यहाँ पर जो है बिल टू की इंफॉर्मेशन होगी और शिप टू की जो है वो इंफॉर्मेशन होगी यहाँ पर। तो नेक्स्ट जो सेल होगा इसके अंदर हम ऐड कर देते हैं, एक सेल हम नीचे आते हैं और यहाँ पर हम ऐड करेंगे क्लाइंट नेम। और नेक्स्ट जो सेल होगा उसमें हमारे पास आ जाएगा कॉन्टैक्ट नंबर, और इसके बाद जो है यहाँ पर आ जाएगा एड्रेस, और लास्ट वन जो होगा यहाँ पर हम ऐड कर देंगे फ़ोन नंबर। तो फिलहाल हम यहाँ पर इस तरीके से फ़ोन लिख लेते हैं। और अब यहाँ पर आपको क्या करना है, तो अब इस तरह शिप की भी डिटेल होगी, तो हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, इस वाले सेल्स को भी हम यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं, सेंट्राइज कर देंगे और यहाँ सेल को सेलेक्ट करके मर्ज अक्रॉस कर देंगे ताकि एक जैसे हमें यहाँ पर जो है सेल्स मिल जाए। तो अब इसके बाद जो है अब आपके पास जो डिटेल आएगी वो शिप टू की डिटेल आएगी यहाँ पर। तो शिप टू की डिटेल के लिए भी आपने जो है वो यही इन्फॉर्मेशन को यूज़ करना है। तो इसमें थोड़ी बहुत चेंजिंग क्या होगी कि यहाँ आप ऐड करेंगे नेम कह लें या डिपार्टमेंट कह लें, तो डिपार्ट जो भी होगा वो आपने यहाँ लिखना है। और इसके बाद सेंट्राइज नहीं, इसको लेफ्ट कर दीजिएगा। और नेक्स्ट जो होगा यहाँ पर क्लाइंट नेम आ जाएगा यहाँ पर। और नेक्स्ट जो होगा यहाँ पर एड्रेस आ जाएगा। और लास्ट वन यहाँ पर हम ऐड कर देंगे फ़ोन नंबर। तो ये आपके पास जो है वो प्रॉपर टॉप एरिया आ जाएगा। तो हम यहाँ पर एक क्रॉस जो है वो एक्स्ट्रा ऐड कर लेते हैं ताकि जो है वो स्पेसिंग जो है वो इस तरीके से हमारे पास आ जाए। तो ये पूरा जो है आपका फॉर्मेट रेडी हो जाएगा इस तरीके से। अब आपको करना है कि इसके अंदर अगर आपको फॉर्मूला अप्लाई करने, तो अगर आप यहाँ पर डिस्क्रिप्शन ऐड करेंगे, क्वांटिटी, प्राइस, टोटल, तो वो आपको ऑटोमेटिक यहाँ पर जनरेट करवाएगा। कैसे कराएगा देखें, मैं यहाँ पर क्या कर लेता हूँ, इन सेल्स को सेलेक्ट करके यहाँ से जो है वो कॉमा वाली वैल्यूज़ के अंदर जो है वो उसको स्टाइल में चेंज कर दूंगा। और इसी तरीके से इन वाले सेल्स को भी मैं यहाँ पर कॉमा में चेंज कर दूंगा। इसकी वजह यह है कि अगर हम यहाँ पर सेल पे जीरो लिखते हैं ना, तो जीरो लिखा नहीं जाएगा, इस तरीके से डैश आ जाएगा। तो ये एक स्टैंडर्ड एक प्रॉपर तरीका होता है, इसको समझने बहुत ज़रूरी होता है इसको।
अच्छा, अब इसके बाद आपको करना ये है कि आपने जो है यहाँ पर लेट सपोज कोई भी डिस्क्रिप्शंस आपकी कंपनी की होती हैं वो आप डिस्क्रिप्शन ऐड करेंगे। तो फिलहाल हम यहाँ पर क्या करते हैं, कुछ क्वांटिटीज लिख लेते हैं सैंपल के तौर पर। जैसे इस तरीके से हमने क्वांटिटी लिख ली है। अब इनकी प्राइस है, अब इनिशियली प्राइस कुछ भी लिख सकते हैं। फिलहाल मैंने यहाँ पर लिख दिया 300, 500, 250, 120, 600, 800। अब इनकी जो है वो टोटल प्राइस कैसे बनेगी, तो आपने यहाँ पर फॉर्मूला लगाना है, सिंपल इक्वल लगाना है। यूनिट प्राइस आपके मल्टीप्लाई हो जाएंगे क्वांटिटी से, एंटर कर देंगे और इस फॉर्मूले को आपने ड्रैग कर देना यहाँ तक। तो अब आप देखें यहाँ हमने कोई फिलअप नहीं किया हुआ, तो यहाँ पर आपके पास इस तरीके से डैश आ रहा है जो कि हमने कॉमा स्टाइल में चेंज किया था। अदरवाइज अगर आप नहीं लिखते तो यहाँ पर जीरो आ जाता या एरर आ जाता। तो जब आप यहाँ पर फिल करेंगे, जैसे 4 लिखा आपने और उसके बाद जैसे यहाँ पर आपने अमाउंट लिखी, जैसे आपने लिख दी यहाँ पर 350, तो ये देखिए ऑटोमेटिकली आपका फॉर्मूला जनरेट हो रहा है। अब नेक्स्ट नीचे जो आएंगे, यहाँ आपको सब टोटल निकालना है। इसके लिए आपने यहाँ पर सम का फॉर्मूला लगाना है, इक्वल सम, और ये पूरे टोटल वाला जो कॉलम होगा इसको आपने सेलेक्ट करना है, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देना है। तो ये आपका सब टोटल निकल आएगा। डिस्काउंट ये आपकी चॉइस के ऊपर है, अगर आप देना चाहते नहीं है तो डिपेंड करता है आपकी जो कंपनी है वो क्या है, प्रोडक्ट वगैरह सेल परचेज कर रही है या कोई ऐसी कंपनी है जो कि सिर्फ और सिर्फ बैकएंड के ऊपर जो है अपनी प्रोडक्ट परचेज करती है। तो डिपेंड करता है, तो आप कुछ भी डिस्काउंट रखना चाहें ऑप्शन या ना रखना चाहें। तो फिलहाल मैंने ऐड कर दिया। तो लेट सपोज जैसे मैं यहाँ पर 5% डिस्काउंट रखना चाह रहा हूँ, तो मैंने रख दिया 5% डिस्काउंट। अब डिस्काउंट के बाद जो आपकी अमाउंट कितनी बन रही है, तो देखें अभी हमारे पास आ रही है यहाँ पर 17,530। अब अगर मैं यहाँ पर डिस्काउंट निकालता हूँ तो मैं क्या करूंगा, इक्वल लगाऊंगा। इक्वल लगाने के बाद जो सब टोटल वाला सेल होगा इसको मल्टीप्लाई करवा दूंगा जितना आपने डिस्काउंट दिया और एंटर। तो अब आप देखें यहाँ पर हमारे पास डिस्काउंट निकल आया कितना, 876, यानी कि 17,530 का जो 5% निकला है कितना, 876 रुपये निकला है। अगर हम यहाँ पर डायरेक्टली इसकी कैलकुलेट कर लें कि हमें 17,000 से 800 लेस करके हमें डायरेक्ट आंसर आ जाए, तो आपने करना है कि इस फॉर्मूले के अंदर ही आपने इक्वल के बाद जो दोबारा से आपने सब टोटल वाले सेल को सेलेक्ट करना है और माइनस लगा देना है, और उसके बाद फिर आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। तो देखें अब आपके पास प्राइस आ गई है 16,653। तो ये आपकी जो है वो आफ्टर डिस्काउंट आपकी प्राइस आ रही है। टैक्स रेट रेशो कितना बढ़ा हुआ है क्या है, तो टैक्स रेट भी आप लगा सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर 6% जो है वो टैक्स रेट लगा दिया। अब टोटल टैक्स जो है वो आपका कितना अमाउंट बनना है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, सिंपल इक्वल लगाना है। इक्वल लगाने के बाद जो आपका फाइनल अमाउंट था डिस्काउंट वाला, इसको आपने, अच्छा यहाँ थोड़ा सा समझना है कि इसके अंदर आपको टैक्स लगाना है 6% ना। तो 6% टैक्स अगर हम यहाँ लगाते हैं इस तरीके से कि मैंने इस वाले सेल को सेलेक्ट करके मल्टीप्लाई किया और इसके साथ तो एंटर करेंगे, तो देखिए अभी कितना आ रहा है कि 999 मजीद आपके इंक्रीज हो रहे हैं। तो वही काम हम यहाँ पर भी करेंगे। आपने जो है वो यहाँ पर इसी सब टोटल वाले सेल को सिलेक्ट करना और अब आप यहाँ प्लस करवा देंगे क्योंकि आप एडिशन कर रहे हैं टैक्स रेट की, तो इसलिए यहाँ पर एंटर करेंगे। तो ये देखिए ये आपका अमाउंट आ गया 17,652। तो ये आपका जो है वो फाइनली जो अमाउंट होगा वो आ चुका है। तो ये बहुत सिंपल फॉर्मेट है, किस तरीके से फॉर्मेट आपको रखना है। बाकी जो आपको यहाँ लाइंस जो यहाँ नजर आ रही है, इन लाइंस को कवर करने के लिए हम क्या करेंगे, व्यू में जाएंगे तो यहाँ हमारे पास ग्रिड लाइन का ऑप्शन है। इसको अगर आप चेक हटा देंगे तो ये देखें, तो आपका पूरा फॉर्मेट, जैसे मैं यहाँ पर आपको जूम आउट करके दिखाया था, तो ये फॉर्मेट आपका पूरा रेडी हो जाएगा। तो इसी तरह कैसे जो है यहाँ पर आप ही, जैसे हमने टॉप पर जो है वो कलर हाईलाइट किया है, तो नीचे भी आप जो है वो इसी सेम कलर को हाईलाइट करवा सकते हैं। तो ये देखें आपका जो बिल फॉर्मेट है वो रेडी हो चुका है कि एक्सेल के अंदर भी जो है वो आप फॉर्मेट तैयार कर सकते हैं। तो आपको जिस तरीके से मैंने आज की क्लास में बताया, तो उम्मीद करता हूं आपको हमारी आज की क्लास जरूर समझ आ गई होगी। तो वीडियो अच्छी लगी लाइक कीजिए, फ्रेंड्स में शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, शुक्रिया।